पूरी दुनिया में इस वक्त मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर, तनाव को लेकर, अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग को लेकर चर्चा हो रही है और भारत पर भी उसका असर अब दिख रहा है। लेकिन भारत की सरकार का कहना है, देश की सरकार का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संकट का हम सभी को मजबूती से सामना करना है, शक्ति के साथ सामना करना है। देश की ऊर्जा जरूरतों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किस तरह की तैयारियां हैं भारत में, उसको लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी और साथ में यह भी कहा कि देशवासियों और राज्य सरकारों को एक अवैध कवच बनाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे आम भारतीय की जेब पर और रसोई पर कोई आंच ना आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ये कोशिश है कि जो कुछ भी भारत के हित में हो वो फैसला लिया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से विरोधियों पर, विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा गया। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी
इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे